अब हमें भी नहीं याद है कि कब रचा गया हमारे से। कि राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई, तरे भव सिंधु से सोई परे नहीं, आपदा कोई। राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई, करे भव सिंधु से सोई परे नहीं, आपदा कोई। विचार करना, कुछ लोग कहते हैं कुछ न लेके आए हैं न लेके जाएंगे, लेकिन याद रखो लेके आए हो लेके गई हो, क्या अच्छा बुरा किया हुआ कर्म हम लेके आए हैं, आप भी लेके आए हैं। क्या लेके आए? मातु दर में कौल किया था भजन करूंगा तेरा, मातु दर में कौल किया था भजन करूंगा तेरा, मातु दर से प्रभु निकारो करो जगत मम डेरा। जिस समय हम आप माता के पेट में थे ना, किसी दिन हम भी मां के गर्भ में थे, उसी रास्ते सभी को आना है ना, रास्ता दूसरा कोई है ही नहीं। उस समय जो कहते हैं कि लेके नहीं आए हैं, लेके आए हो। क्या? कर्जा। किससे? भगवान से। भागवत में लिखा हुआ है, तत्र लब्ध स्मृति दैवात जन्म कर्म सतोत्थवा। जब हम माता के गर्भ में थे तो हिंदन तो रात का सपना देखो सवेरे भूल जाते, लेकिन जब हम आप गर्भ के अंदर थे, जितने दिन गर्भ के अंदर बच्चा रहता है तो वहां के लिए लिखा गया है, जब तक जन्म नहीं लेता तब तक उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती, सैकड़ों जन्मों की। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म। कुत्ता बने, कौआ बने, गिद्ध बने, चील बने, पेड़ बने, पौधा बने, क्या बने, सब कुछ याद आता है। उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, सबने किया, हमने भी किया, आपने भी किया। तो प्रार्थना क्या किया? मातु उदर में कौल किया था भजन करूंगा तेरा। माँ का खाया हुआ जितना भोजन कड़वापन है, खट्टा है, नमकीन है, जब वो पच करके मलमूत्र बन के निकलता है तो बच्चे के मुंह के ऊपर से रगड़ता हुआ निकलता है। एक मिर्चा कहूं तो हम कूच ले सूख रहे कत्ते जोर जरा। अब बताओ, पेट के अंदर कड़वा, खट्टा, कसैंधा सब प्रकार से खाने में माता के, और जब वो मुंह के ऊपर से निकलता है तो उसकी दशा क्या होती होगी, कितनी पीड़ा। तुलसीदास ने तो लिखा है, जन्मत मरत दुसाह दुख हो गई, यानी इतनी पीड़ा होती है कि बेहोश हो जाता है अंदर।
लिखते हैं तो भजन के माध्यम से हम दे रहे हैं समझने की बात। मातु उदर में कौल किया था भजन करूंगा तेरा, मातु दर से प्रभु निकारो करो जगत ममदेरा, मातु दर से प्रभु निकारो करो जगत ममदेरा। भगवान ने क्या किया? तेर सुनी जब प्रभु ने तेरी गर्भ से आई निकारा, फिर भी तूने याद नहीं किया ऐसे प्रभु ही विसारा, फिर भी तूने याद नहीं किया ऐसे प्रभु ही विसारा। सारी उमरिया ऐसे ही गमाए तू गई, सारी उमरिया ऐसे ही गमाए तू गई। करे भाव सिंधु से कोई परे नहीं आपदा कोई, करे भाव सिंधु से कोई परे नहीं आपदा कोई, करे भाव सिंधु से कोई राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई, करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई, करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई, करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई। विचार करना, 49 पवन है, 49 एक कम 50, और सबके नाम अलग अलग है और सबका काम अलग अलग है। एक पवन है जिसका नाम है प्राण वायु, अगर वो ना चले तो हम सब मर जाएंगे, केवल वो प्राणों को चलाती है। जीव श्वास जो हमारी आपकी चलती है उसका काम है श्वास को, हर एक जीव की श्वास को चलाना। एक है उदान वायु जो हमारे आपके गले के नीचे सीने के ऊपर, एक है समान वायु जो शरीर में समान भाव से है, व्यापक है, और एक है अपान वायु। अगर अपान वायु ना चले ना पेट फूल के नगारा हो जाइए और हो सकत कहो मौतो हो गया। अपान वायु इसी प्रकार से अपान व्यान समान उदान प्राण ये सब हवाएं हैं। तो जीव को जन्म कौन सी हवा देती है? एक हवा ऐसी है जो जीव को जन्म देती है। गाय हो, भैंस हो, कुतिया हो या मानव योनि में हो, हमारा आपका जन्म किसने दिया है? माँ के पेट से बच्चे को कौन बाहर लाता है? उस हवा का नाम है प्रसूत हवा। याद रखना, प्रसूत हवा। भगवान ने जिस समय टेर सुनी हमारी आपकी गर्भ के अंदर, प्रार्थना किया, भगवान अब की बार मेरे को बाहर निकाल दो, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में आना न पड़े। भगवान ने हमारी आपकी प्रार्थना सुना। संकल्प करके आए हो, कॉल करके आए हो, भजन करूंगा, और कत्ता भजन हो ही रहा। विचार करो, मातु दर में कॉल किया था भजन करूंगा तेरा, फिर भी मातु दर से प्रभु निकारो करो जगत ममलेरा, मातु दर से
प्रभु ने तेरी गर्भ से आए निकारा, फिर भी तूने याद नहीं किया ऐसे प्रभु इशारा। बिना भजन की देही शव बेकार में गई, बिना भजन की देही शव बेकार में गई। अरे भाव सिंधु से कोई करे नहीं आपदा कोई, विचार करना। भगवान से संकल्प किया था। विश्राम सागर कहती है, जीव ने अंदर पेट में क्या कहा कि हे प्रभु, प्रभु यही बार मोहि निस्तारो, कर्म क्षेत्र महलय तनुदार। कहा तब चरण कमल चित लई हो, जाके गर्भवास नहीं पैया। ये संकल्प किया था ना कि हे प्रभु अब की बार मुझे इससे बाहर कर दो, मुझे बहुत बड़ा कष्ट है यहाँ। अब की बार मैं जाके इतना भजन करूंगा कि दोबारा हमको इस रास्ते आना न पड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने प्रार्थना सुन लिया, जन्म दे दिया। और यहाँ आने के बाद भगवान तो गए भूल ही। याद को आवा ये भैया की मौसी आई, ये भौजी आई, वे दादी आई, वे बप्पा आई। विचार करो, संसार की पहचान हुई, भगवान की नहीं। कौन आया मेरे सामने? भगवान नहीं आया, संसार आया सामने। कोई कहता हम तुम्हारे मामा हैं, तो कोई कहता हम तुम्हारे भाई आए। कोई कहता है कि तुम हमारे जीजा ही हो, हम तुम्हारी सारी आए। विचार करो, संसार में कौन आया सामने? रिश्ते आए, लोग आए। लेकिन जिसके बल पे वो भूले हैं हम आप, जिसको देख करके, जिस नकली पाखंड को देख करके, जिस झूठे नाटक में पड़े हैं, ये कोई साथ नहीं देगा। विचार करना क्यों? कारण है ना, भाई बंधु और बहन भतीजे सब स्वार्थ के नाते, अपने पर जब संकट आता सभी दूर भग जाते। अपने पर जब संकट आता सभी दूर भग जाते। अपने पर जब संकट आता सभी दूर भग जाते। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई हो, अगर आपके पास में दौलत है, शोहरत है, शरीर में ताकत है, तो सब साथी। और जरा भी अगर कहीं तुम्हारे पास कोई वस्तु घटी तो कोई साथी नहीं, क्योंकि मतलबी दुनिया है ना। भाई बंधु और बहन भतीजे सब स्वार्थ के नाते, अपने पर जब संकट आता सभी दूर भग जाते। और यही नहीं, लड़के बच्चे नाती पोते फिर सब हंसी उड़ाते। अगर कहीं दौलत है पास में तो लड़के बच्चे नाती पोते फिर सब हंसी उड़ाते। अगर पास में दौलत है तो सभी अपन बन जाते। अगर पास में दौलत है तो सभी अपन बन जाते। अगर पास में दौलत है तो सभी अपन बन जाते। अगर दौलत नहीं है तो, दौलत नहीं है तो फिर वे ठुकराते हैं सभी। दौलत नहीं है तो फिर वह ठुकराते हैं सभी। करे भाव सिंधु से सोई करे आप दान।
अगर संपत्ति पास में नहीं है तो कोई अपना नहीं है। इसलिए एक बात मत भूल जाओ, यावत् स्वस्थम इदम देहम, जब तक ये शरीर तंदुरुस्त है, कुछ करने की ताकत है, तो भगवान की तरफ मोड़ो, संसार की तरफ नहीं। जब तक मौत नहीं आती, तावदात्महितं कुर्यात्, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो, अन्यथा प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण निकलने का समय आएगा तो क्या कर पाएंगे आप? कुछ भी नहीं होगा ना। क्यों? जब सब उम्र बीत जावेगी तो फिर क्या कर सकता, तन बल घटे दांत गिर जाई है, कानन नहीं सुन सकता। शरीर की जब ताकत नहीं रहेगी ना, जब सब उम्र बीत जावेगी तो फिर क्या कर सकता, मन बल घटे दांत गिर जाई है, कानन नहीं सुन सकता। और हाथ पैर सब डगमग डोले, मुख से बोले न जावे, आंखों से न परे दिखाई, बहुत भांति दुख पावे। आंखों से न परे दिखाई, बहुत भांति दुख पावे। आंखों से न परे दिखाई, बहुत भांति दुख पावे। विचार करना, आंखों से भी दिखाई नहीं देगा, कानों से भी सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उस समय कोई नहीं है। बिना भजन की देही शव बेकार में गई, बिना भजन की देही शव बेकार में गई। करे भाव सिंधु से कोई करे नहीं आपदा कोई, करे राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई, राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई, करे भाव सिंधु से सोई करे नहीं आपदा कोई। करे भाव सिंधु से सोई करे नहीं आपदा कोई, करे भाव सिंधु से सोई करे भाव सिंधु से सोई करे नहीं। अंतिम सारा जीवन ऐसे ही बीत गया, आखिरी में होगा क्या? कुछ भी तो हाथ नहीं लगा। और उसके बाद क्या दशा होगी मरने के बाद? समझो, ये कोई पक्का नहीं कि यह देह मिले दोबारा। ये दिमाग में सोच लो कि ये पक्का नहीं कि यही आदमी का शरीर दोबारा फिर मिले। क्यों? योनि भरमता 84 लख जीवय सुख नहीं पावे, बिना भजन की देही सारी क्यों व्यर्थ में गमावे। योनि भरमता 84 लख जीवय सुख नहीं पावे, बिना भजन की देही सारी क्यों व्यर्थ में गमावे। और छोड़ विषय भोगों को मन से भज ले नाम हरि का, हो जावे निस्तार जगत से बास मिले हरिपुर का। हो जावे निस्तार जगत से बास मिले हरिपुर का। परमहंस फिर मिले न अवसर,
परमहंस फिर मिले न अवसर चूक गर भरी। परमहंस फिर मिले न अवसर चूक गर भरी। अरे भव सिंधु से सोई करे नहीं आपदा कोई। राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई। राम नाम सुमिरे अगर प्रेम से कोई। करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई। करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई। करे भव सिंधु से सोई परे नहीं आपदा कोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। याद